हे पिताश्री, ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि तपस्या तो सती ने की, लेकिन वरदान मांगा शिव ने। हे पिताश्री, जब से सती को वरदान मिला है तब से वे फूली नहीं समा रही। मेरे तो दोनों कुल धन्य हो गए। हे पिताश्री, अब हम दोनों को आज्ञा दें ताकि हम सारे देवताओं को लेकर गिरिराज कैलाश पर जाएं और शिव के चरणों में मस्तक रखकर उन्हें अपनी कन्या सती को स्वीकार करने के लिए याचना करें। हे पिताश्री, अब आप हमें आज्ञा दीजिए। हे पुत्र दक्ष, शिवजी को तो तुम जानते ही हो। वो मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा आदि लोक व्यवहारों से परे हैं। वो तो निर्मल हृदय और भोले हैं, इसलिए उनकी ओर से तुम निश्चिंत रहो। हम अत्रि, अंगीरा और वशिष्ठ आदि ऋषि मुनियों से मिलकर शीघ्र ही विवाह का मुहूर्त निकालकर तुम्हें सूचित करेंगे। तुम केवल विवाह की तैयारी करो। हे पिताश्री, वैसे तो आप हमारे अगुआ हैं, तो सर्वत्र हमारा मंगल ही मंगल है। परंतु हे पिताश्री, सच कहें, शिवजी हमारी पुत्री की तपस्या से विवश का अनुभव तो नहीं कर रहे ना? वो उस पर हृदय से प्रसन्न तो है ना? हे पुत्र वधू, जिस प्रकार सती सदैव शिवजी के ध्यान में खोई रहती हैं, उससे भी अधिक शिवजी उनके लिए अधीर बने हुए हैं। बस प्रतीक्षा करो, हम शिवजी को दूल्हा बनाकर नियत तिथि पर विष्णु जी के साथ बारात सजाकर आते हैं। हम धन्य हो गए पिताश्री, हम धन्य हो गए।
बोले भंडारी जी, आप कृपया करके अपने नेत्रों को बंद करने का कष्ट कीजिए। जो आपकी आज्ञा इंद्राणी। इंद्राणी, ये क्या किया आपने? आप जैसे सुंदर सलोने वर राजा को कहीं संसार की वक्र दृष्टि न लग जाए, इसीलिए छोटा सा काला टीका लगा दिया है। बड़ी नटखट हो इंद्राणी। भोलेनाथ जी, ध्यान रहे, अब आप योग बंधन से मुक्त होकर भोग बंधन की चाकी में पिसने जा रहे हैं, अतः संभल संभल के अपने कोमल पग आगे बढ़ाइएगा, नहीं तो। परंतु आप हमें धमकी क्यों दे रही हैं देवी? क्षमा करे वरराज, ये धमकी नहीं, संसार का सत्य है। आज आप फक्कड़ जीवन से गृहस्थी की परीक्षा में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसके चक्कर में फंसकर बड़े बड़े सुरमाओं की हेकड़ी निकल जाती है। बिल्कुल, विवाह के पश्चात आपका जब तब धरा का धरा रह जाएगा। आप भी 99 के चक्कर में फंसकर सती सती पुकारते फिरेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब आपको आटे दाल का भाव ज्ञात हो जाएगा और आप त्राहिमाम पुकार उठेंगे। परंतु इस समय तो हम इंद्राणी इंद्राणी पुकारना चाहते हैं देवी। ध्यान रहे, अब आप योग बंधन से मुक्त होकर भोग बंधन की चाकी में पिसने जा रहे हैं, अतः संभल संभल के अपने कोमल पग आगे बढ़ाइएगा, नहीं तो। परंतु आप हमें धमकी क्यों दे रही हैं देवी? क्षमा करे वरराज, ये धमकी नहीं, संसार का सत्य है। आज आप फक्कड़ जीवन से गृहस्थी की परीक्षा में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसके चक्कर में फंसकर बड़े बड़े सुरमाओं की हेकड़ी निकल जाती है। बिल्कुल, विवाह के पश्चात आपका जब तब धरा का धरा रह जाएगा। आप भी 99 के चक्कर में फंसकर सती सती पुकारते फिरेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब आपको आटे दाल का भाव ज्ञात हो जाएगा और आप त्राहिमाम पुकार उठेंगे। परंतु इस समय तो हम इंद्राणी इंद्राणी पुकारना चाहते हैं देवी। एक बात है मूर्ति, सती की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। इसने योगेश्वर शिव के हृदय पर विजय प्राप्त करके उनको दाता से याचक बनाया है। हाँ सती, पर तुम ये मत भूलना कि भूत, प्रेत, पिशाच, शाकनिया और डाकनिया ही शिव जी के संगी साथी हैं। विवाह के वक्त थोड़ा सावधान रहना। बिल्कुल सती, क्योंकि तेरे वरराजा तो स्वभाव से ही वैरागी है, छाया की भांति उनसे सदा ही चिपकी रहे ना। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें भुलाकर समाधि में रम जाए, तपस्या में लीन हो जाए। तुम लोग अपनी अपनी चिंता करो बहनों, मैं तो अपने स्वामी को अपने सांचे में ढाल लूंगी, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि मेरे शिव के बदले यदि तुम लोगों के स्वामी बैरागी हो गए तो नानी नानी पुकारने लगोगी। भगवान,
विधाता की इच्छा पूर्ति का शुभ अवसर आपकी बलैया ले रहा है और सुगंधित पुष्पों से बना सेहरा बस आता ही होगा। परंतु विष्णु जी, हमें सेहरा तनिक भी नहीं भाता, इसकी क्या आवश्यकता है? क्षमा करें प्रभु, आज के शुभ अवसर पर आपको संसार के चलन का पालन अवश्य करना होगा। बिना सेहरे के दुल्हे राजा की कल्पना कैसे साकार होगी? सेहरा ही तो दुल्हे राजा का पवित्र चिन्ह है। इसीलिए वर राजा, अब आप इन नागों को त्याग दीजिए और माणिक मोतियों का कंठार अपने कंठ में धारण कीजिए और ससुराल वालों को अपनी शोभा से गदगद कीजिए। इतना ही नहीं भोलेनाथ, अब आप एक अच्छे वरराजा के समान ये भस्म भभू त्याग कर सुगंधित पदार्थों का लेप कीजिए और हमारे साथ साथ लताओं को, हवाओं को, दिशाओं को अपने श्रृंगार से मतवाला बना दीजिए प्रभु। नहीं इंद्रदेव, ऐसा करना हमारे लिए असंभव है। कृपया आप इनके प्रयोग के लिए हमसे बात हट ना करें। किंतु भोलेनाथ, हे विधाता, हे विष्णु जी, ये नाग ही तो हमारे नीलकंठ का आभूषण है। ये शमशानी भस्म ही हमारे शरीर की शोभा है। अब आप ही बताइए कि हम अपने जीवन श्रृंगार को कैसे त्याग सकते हैं? क्यों विष्णु जी, हमारे मंतव्य पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपने सत्य कहा भगवान, आपके इसी चरण पर तो संपूर्ण संसार का ऐश्वर्य न्यौछावर है। आप जैसा काम विजेता विवाह के लिए सहमत हुआ, यही हमारे लिए सब कुछ है। आपकी प्रसन्नता हमारी प्रसन्नता है। किंतु हे नारायण, हमारे भोले बाबा तो त्रिभुवन स्वामी हैं। देवराज इंद्र सहित बड़ी बड़ी विभूतियां इनके बाराती हैं और ये विश्व पूजित दक्षराज के द्वार उनकी ममता बिहाने जा रहे हैं। हमारा नहीं प्रभु, तो कम से कम दक्षराज की पुत्री सती की प्रतिष्ठा का तो सम्मान करें। भाई आनंद आ गया। हमारे देवऋषि नारद जी तो राई को पर्वत बनाने की कला के विशेषज्ञ हैं। किंतु स्मरण रहे देवऋषि कि दक्ष पुत्री सती ने हम जैसे वैरागी को सोच समझकर ही अपना जीवन साथी चुना है और हमने भी उस परम योगिनी सती को अपने मन मंदिर की देवी बनाया है। हम सती को ब्याहने जा रहे हैं, दक्षराज के वैभव को नहीं। आपने उचित कहा प्रभु। बस अब आप बारात के प्रस्थान की मंगल घोषणा करें जगदीश्वर। क्षमा करें महाराज, यह कार्य हमारे पूज्य नारायण के अधिकार क्षेत्र में आता है, अतः इन्हें ही ऐसा करना है। हम क्यों करें? हे सती की मां, देखो इन सुंदर वस्त्रों और आभूषणों को। इन्हें स्वयं देवों के शिल्पकार विश्वकर्मा ने अपने कुशल हाथों से हमारी पुत्री के लिए बनाया है। इन्हें पहनकर हमारी सती कितनी सुंदर लगेगी। हाँ पिताश्री, और नागराज वासुकी ने ये नील, वैंडुर्य और कौस्तुभ मणियों की माला नागलोक से भेजी है। और जब ये माला सती पहनेंगी तो लक्ष्मी जी को भी चकित कर देंगी। रहने दे मूर्ति, रहने दे। अपनी नागों की इतनी बड़ाई मत कर। दैत्यराज विरोचन के पुत्र बलि ने जो बाजूबंद और करदनी विशेष रूप से भिजवाई है, वो पहले सती को पहनने दे, फिर अपनी नागों की बड़ाई करना। वाह रोहिणी, तुम तो सदैव हर बात में घमंड करती हो। देवराज इंद्र ने जो गहने भेजे हैं उनकी तो कोई उपमा ही नहीं दे सकता। अरे तुम्हारे गहने तो दैत्यों की माया से बने हैं, लेकिन देवलोक के गहने तो कल्पवृक्ष और माता कामधेनु के उपहार हैं।
अरे बाबा झगड़ो मत, तुम ये सभी आभूषण सती के पास स्वयं ले जाओ, उसे जो पहनना होगा पहन लेगी। और हाँ, हमारे ससुर जी और यक्षराज कुबेर ने जो उपहार भेजे हैं वो हम सब सती के साथ शिवलोक भेज देंगे। हमारी बेटी को जीवन भर किसी बात की कमी नहीं होनी चाहिए। भला आज तक आपने अपनी किसी भी पुत्री के विवाह में कमी आने दी है जो सती के विवाह में आएगी? अरे रति, ख्याति, मूर्ति, रोहिणी, जाओ ये वस्त्र और आभूषण शीघ्र सती के पास लेकर जाओ और उसका श्रृंगार करो। हाँ हाँ, हमारी सती का ऐसा अलौकिक श्रृंगार करो कि आज तक त्रिलोकी में किसी भी दुल्हन का ना हुआ हो। आपकी इच्छा हम अभी पूर्ण किए देते हैं पिताश्री। चलो बहनों चलो। हाँ चलो। अरे वाह, ये आभूषण तो बहुत ही अद्भुत और अनमोल है, और ये वस्त्र भी बहुत ही मनमोहक है। इनकी चमक दमक से मेरे तो नेत्र चकित हो गए। जो भी इन्हें पहनेगा। जो भी नहीं, ये सब तुम्हारे लिए है, केवल तुम्हारे लिए। हाँ सती, जब तुम इन्हें पहनोगी तो सूर्य देव भी बादलों की ओट में छिपकर शर्मा जाएंगे। अच्छा, तो तुम ही इन्हें पहनो। ये क्यों पहने? विवाह तुम्हारा है, तुम पहनो। सच कहा मूर्ति, स्त्री जीवन में विवाह का महोत्सव एक ही बार आता है। चलो सती, श्रृंगार करो। वैसे तो तुम अलौकिक सुंदरी हो, परंतु जब तुम इन आभूषणों को पहनोगी तो दामिनी की तरह दमकोगी। क्यों ख्याति, है ना? सच कहती हो रोहिणी, ऐसी अपूर्व सुंदरी ब्रह्मा जी की पूरी सृष्टि में कोई नहीं है। फिर भी ख्याति, हमारी सती जब श्रृंगार करेगी तो इस दिव्य सौंदर्य को 4 चंद्रमा लग जाएंगे। हे सती, जब तुम उन वैरागी शिव के सामने बैठोगी तो उनके नेत्र चकित रह जाएंगे। वे पलके बिछाए बस तुम्हें ही देखते रहेंगे। हाँ रोहिणी, नाग, मुंडमाला और रुद्राक्ष को छोड़कर इसके मन को मोहने के लिए शिवजी अपने आप को सजाने लगेंगे। परंतु मुझे एक संदेह है, कंकड़ और हीरे की परत केवल पारखी को ही होती है। अरे हाँ, वो तो भस्म धारण करते हैं, गले में रुद्राक्ष और हाथ में खप्पर लिए रहते हैं। विशैले सर्प ही उनके आभूषण हैं और अमंगल रूप ही उनकी शोभा है। ऐसे औगणनाथ को दक्षराज के दिव्य भवन की राजकुमारी की प्रतिष्ठा का ध्यान रहेगा भी या नहीं? भाई, हमें तो संदेह हो रहा है। तुमने सच कहा रति, पहाड़ों की चट्टानों के नीचे रत्नों का भंडार भरा होता है, फिर भी पहाड़ अपने ऊपर कटीली झाड़ियां उगाते हैं। उसी प्रकार शिव जी भी अपने शरीर पर हड्डियां धारण किए रहते हैं। भला वो इन आभूषणों को कैसे मान देंगे? हे सती, अधिक मत सोचो, हम मंगल विधि की सामग्री लेकर अभी आते हैं। ठीक से सजा लेना अपने आप को। चलो बहनों, चलो। अगर मेरे शिव ऐसे हैं तो मैं भी ऐसी रहूंगी। आपका साथ ही हमारी ताकत है। आज ही सब्सक्राइब करें और हमारी ताकत बढ़ाएं।